हमारे वैष्णवाचार्य जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने एक बात कह दी और उसमें पूरे देश में बवाल मच गया। असल में उन्होंने पूज्यपाद संत प्रेमानंद जी महाराज के लिए कुछ उन्होंने कह दिया। अब यहीं पर हमारे समझ की परीक्षा होती है। बहुत ध्यान से समझना, महापुरुषों की अदा को कौन समझ पाता है? दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के श्रेष्ठ हैं। हमें स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की तपस्या को, उनके त्याग को, उनकी निष्ठा को भूल नहीं जाना चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि 3-4 दिनों से छोटे छोटे जो शराब पी करके नालियों में पड़े रहते हैं, ऐसे लोग भी कटाक्ष करने चल दिए। हिम्मत तो देखो। और किसको कटाक्ष कर रहे हो, किसको गलत बोल रहे हो? जो हमारे वैष्णवों के आचार्य हैं, जगत गुरु। जैसे आचार्य पूज्य सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बहाना बनाकर जगत को संदेश दिया, ऐसे ही कभी कभी महापुरुष लोग किसी किसी सुपात्र को, किसी किसी महापुरुष को आश्रय लेकर उपदेश जगत के लिए देते हैं। जिन्हें समझना चाहिए वो नासमझ हो गए और ज्ञान देने लग गए हमारे जगत गुरु जी को। संतजन कभी किसी से विरोध नहीं करते। राजा परीक्षित समाज के श्रेष्ठतम, समाज के वरिष्ठतम, उनको केंद्र मानकर, उनका नाम लेकर समाज को संदेश। ये श्रीमद् भागवत केवल राजा परीक्षित के लिए कही गई। केवल राजा परीक्षित के लिए कही जाती तो ये पोथी बंद हो गई होती। आज हम क्यों इसका गान कर रहे हैं? राजा परीक्षित तो एक माध्यम थे। हकीकत में हम जगत वालों पर करुणा करना था। संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम। संसारियों के ऊपर करुणा करके पुराणों का गूढ़ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के समक्ष रखा। नाम लिया परीक्षित का, लेकिन संदेश जगत को दिया। इसी तरह हमारे जगत गुरु जी ने नाम लिया पूज्यपाद श्री प्रेमानंद जी महाराज का, लेकिन इशारा हम जगत वालों के लिए था, हम दुनिया वालों के लिए था। पूज्यपाद प्रेमानंद जी महाराज भी तो कहते हैं ना कि मैं कहाँ चमत्कार मानता हूँ। कोई कहे कि जंतर बांधने से, कोई कहे कि ये कर देने से ये कार्य हो जाता है। पूज्यपाद प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं नहीं नहीं, इन सब चक्करों में मत पड़ना। कैंसर की बीमारी तुम्हारी ताबीज से ठीक न होगी। भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी को जब बाण लगा तो उन्होंने भी सुषेण वैद्य को बुलवाया। हमारे जगत गुरु जी ने भी तो यही कहा ना, मैं चमत्कार को नहीं मानता। जो बात पूज्यपाद प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं वही तो जगत गुरु जी ने कहा कि मैं चमत्कार को नहीं मानता। क्या गलत कहा इसमें? छोटी सी बात को हमने समझा नहीं, बस कौवा कान ले गया और कौवे के पीछे भाग खड़े हुए। अरे अपने कान भी तो छू कर देख। महापुरुषों की वाणी तुम भला क्या समझोगे? किस परिस्थिति में क्या सोच करके, क्या विचारधारा से और क्या दृष्टि से उन्होंने कही और किसके लिए कही, ये बात समझना है नहीं। बस भिड़ गए। अपने गुरुदेव पर निष्ठा होना अच्छी बात है, पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। लेकिन पूज्यपाद प्रेमानंद जी महाराज क्या कहते हैं कि संसार में जितने भी संत हैं, जितने भी आचार्य हैं, सब वंदनीय हैं, सब पूजनीय हैं। उनके उपदेश को तुमने ठीक से उतारा नहीं, समझा नहीं। केवल राधा जी का नाम तो आपने शुरू कर दिया, लेकिन उनके दूसरे उपदेश पर आपने ध्यान नहीं दिया कि जगत में जितने भी संत हैं आदरणीय हैं, वंदनीय हैं। और उसमें भी हमारे वैष्णवाचार्य स्वामी रामानंदाचार्य, स्वामी रामभद्राचार्य महाराज, जिन्होंने गवाही देकर
राम जन्मभूमि को 500 वर्षों की लड़ाई के बाद अयोध्या में भगवान रामलला को स्थापित करवा दिया। ऐसे महापुरुषों को कोई भी कुछ बोलेगा। समाज के सभी वर्ग को मैं प्रार्थना कर रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से कि महापुरुषों की वाणी को इतने हल्के में लेकर के उपद्रव न मचाया करो और अपने धर्माचार्यों पर कटाक्ष करके तुम क्या धर्म को बढ़ावा दे रहे हो? क्या तुम धर्म की सेवा कर रहे हो? अपने ही धर्म का तुम बंटाधार कर रहे हो। आसपास के पड़ोसी देश हमारे धर्म पर हंस रहे होंगे कि लो आपस में ही लड़े जा रहे हैं। आचार्यों की बातों को बड़ी गंभीरता से समझना चाहिए। यदि तुम्हारी बुद्धि है तो समझ सको तो समझो और न समझ पाओ तो कृपया मौन रहो। महापुरुषों पर अपशब्द टिप्पणी करने का हमारा कोई अधिकार नहीं। जिन्होंने बचपन से वेदों को अपने हृदय में उतारा, आंख न होते हुए भी प्रज्ञा चक्षु के माध्यम से वेदों को अपने भीतर प्रकाशित किया, पुराणों को अपने भीतर प्रकाशित किया, न जाने कितने कितने भाष्य लिखे उन्होंने। ऐसे महापुरुषों के पैर के धूल बराबर भी नहीं होंगे और ऐसे लोग भी जगत गुरु पर कटाक्ष कर रहे। पूज्यपाद संत को उन्होंने केवल नाम लेकर इशारा संसार के लिए रखा। हकीकत में उन्होंने उपदेश हम सबको दिया है। आज जो हम लोग शास्त्रों से दूर हो रहे हैं, आज जो हम लोग अंग्रेजियत की ओर ज्यादा बढ़े चले जा रहे हैं और अपने ग्रंथों से दूर हो रहे हैं, संस्कृत भाषा से दूर हो रहे हैं, उन्होंने अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए संस्कृत की ओर उन्होंने इशारा किया। इशारा पूज्यपाद प्रेमानंद जी महाराज के लिए नहीं था, वो तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, मैं भी उनको सुना हूं। क्या धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं। सिर्फ नाम उनका लिया ताकि उनको फॉलो करने वाले दुनिया में जितने भी लोग हैं इस बात को समझ सकें कि केवल संस्कृत की भाषा ही नहीं, हमें अपनी संस्कृति की ओर भी लौटना चाहिए, हमें अपने धर्म को मजबूती से पकड़ना चाहिए। महापुरुषों की वाणी को ठीक से समझो साहब। मैं आप सबको प्रार्थना करूं और मेरी वाणी जहां जहां भी सोशल मीडिया के माध्यम से जा रही, सबको मेरी प्रार्थना है, महापुरुषों की अदा को, महापुरुषों की भावना को समझ सको तो समझो और नहीं समझ पाओ तो कम से कम मौन रहो। दुनिया के सामने अपने धर्म का हंसी मजाक न उड़वाओ। संत महापुरुष और भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे कोई न कोई एक रहस्य छुपा होता है। भगवान ने इंद्र के दुर्गुण को नहीं देखा, इंद्र के सद्गुण को देखा। अपनी अपनी दृष्टि है। हमने भी जब जगत गुरु जी के उस वक्तव्य को सुना तो हमें जरा भी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैं तो पूज्यपाद प्रेमानंद जी महाराज को भी मैं प्रणाम करता हूं। मैं तो 2 बार उनका दर्शन भी करके आया, उनके शरणागत हुआ, मैं उनको प्रणाम करने गया। हमारे लिए वो अत्यंत पूजनीय हैं और हमारे लिए जगत गुरु जी भी अत्यंत पूजनीय हैं। तुलसी पीठाधीश्वर हैं। चित्रकूट में उन्होंने क्या उस भूमि की महिमा बढ़ाई। हमें जरा भी मैं मुस्कुराने लग गया कि आहा, देखो पूज्यपाद संत का नाम लेकर उन्होंने इशारा जगत की ओर रखा। जगत गुरु है ना, केवल एक के कल्याण की बात नहीं करते हैं, जगत के कल्याण की बात होनी चाहिए। महापुरुषों की वाणी केवल एक के लिए नहीं होती है। वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रीस तत्पाद सलिलम यथा। किसी का नाम लेकर के उत्तर दिया जाए तो वो उत्तर केवल उसके लिए नहीं होता है, वहां जो बैठ करके सुनने वाले होते हैं ना, ये उत्तर उनके लिए भी होता है। वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रीं तत्पाद सलिलम यथा। जैसे गंगा में स्नान करने वाला भी पवित्र, पान करने वाला भी पवित्र,
और दर्शन करने वाला भी पवित्र। इसी प्रकार महापुरुषों की वाणी सुनने वाला भी पवित्र, और उनके द्वारा प्रश्न का उत्तर देना, महापुरुष भी अपने आप में धन्य होते हैं, और जो लोग इन दोनों की बातें सुनते हैं वो सुनने वाले श्रोता भी धन्य होते हैं। महापुरुषों की बातों को ठीक से समझो, अपनी दृष्टि अच्छी बनाओ प्यारे। सकारात्मक सोच रखोगे ना तो कहीं भी तुम्हें गड़बड़ न दिखाई देगा। सब कुछ जो घटित हो रहा है शुभ ही घटित हो रहा है। जहां भी जो भी घटना हो रही है, पूज्यपाद प्रेमानंद जी महाराज के ही तो कथन है ना कि भगवान की 3 तरह की लीलाएं चल रही हैं इस धरती पर। तामसी लीला, रजोगुणी लीला, सतोगुणी लीला। यदि कुछ गलत भी हो रहा है तो यह भी ईश्वर की लीला ही तो हो रही है। तमोगुणी लीला कर रहे हैं, अशुभ कुछ हो ही नहीं रहा है, सब शुभ ही है। हम अपनी बुद्धि से न पकड़ पाएं तो इसमें हमारा दोष है।